अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो का उन्वान है 100 रुपये में अबू जी की बख्शिश। तो वीडियो शुरू करते हैं। सवाल आया, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इनकी कज़ा नमाजें अदा करने का तरीका इरशाद फरमा दें। अब अगर इन पर कज़ा नमाजें हैं तो उसका हिसाब लगा लें कितनी नमाजें कज़ा है। 12 और 15 के दरमियान लड़का बालिग होता है। 12 साल से लेकर समझो 60 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। तो इस तरह ये कि जैसे नमाज का फिदिया इसमें सदका फितर की मिकदार में, तो सपोज करेंगे वो 100 रुपए की बनती है, तो एक नमाज का फिदिया आज की तारीख में तो ये 100 बनता है। तो अब एक नमाज का 100 रुपया समझो हो गया। 5 नमाजें फर्ज और एक वित्र, तो ये 6, तो ये 600 बने एक दिन के। इस तरह महीने के 18,000 बन गए। 18,000 बन गए और साल भर के 12 से ज़रब 18,000 को दे दें, 2,16,000 साल के बने। 2,16,000 में अगर 3,000 प्लस कर लेंगे तो ये एक साल के रोजे और नमाजों का 2,19,000 बन जाए। क्या बात है। तो यूं जैसे कि आप इतनी रकम है आपके पास और आप देना चाहते हैं, तो ये भी तरीका है। इसका हीला शरई की इजाजत है इसमें कि किसी फकीर शरई को जो हकदार हो, जिसको ज़कात दी जा सकती हो, ऐसा कोई फर्द आप की अंडरस्टैंडिंग है किसी से, तो उसको ये दे दें। वो इस नियत से उसने इसको पकड़ लिया, कब्जा कर दिया, अब उसने आपको गिफ्ट कर दिया, आप उसको अपने कब्जे में ले लिया, पकड़ लिया आपने, फिर उसी नियत से साल भर के फिदिये की नियत से दिया, तो ये लौट फिर लेन देन करने से वो आपके 60 साल तक का या 70 साल जो भी हो, ये सारा फिदिया इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। ये हीला उलमा ने लिखा है, क्योंकि वरना इतनी सारी रकम हर एक दे नहीं सकता, है ना। ये आसान है। सही बुखारी मुस्लिम में आया है कि अगर किसी शख्स के मन्नत के रोज़े रहते हों, फ़र्ज़ रोज़े नहीं, मन्नत के, तो उसकी औलाद उसकी तरफ से वो रोज़े रखे। इस तरीके से मन्नत का किसी ने हाजिया उम्रा माना था, औलाद करेगी। मन्नत का सदका और खैरात माना हुआ था, औलाद उसके मरने के बाद उसकी तरफ से अदा करेगी खुद फिज़िकली। नमाजें नहीं पढ़ेगी, नमाजें अगर नहीं पढ़ी तो अज़ाब भुगतेगा। पीछे आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यहाँ तो फ़िक़्ह हनफ़ी में बाकायदा उन्होंने एक सदका फ़ितर के बराबर हीला बनाया हुआ है। ये पता है आपको? वो कहते हैं जी अब्बा जी मर जाना और अब्बे के ज़िम्मे सपोज़ 50 साल की नमाजें हैं, तो कहते हैं 50 साल के आप 365 दिन बनाएं और रोज़ाना की 5 नमाजें मल्टीप्लाई करके एक डिजिट निकलेगा। फ़ी नमाज एक सदका फ़ितर, ठीक है जी, और 2.5 किलो गंदम, उसके एवज़ एक नमाज माफ़ हो जाएगी। वो आपने यानी मस्जिद में मदरसे में आपने गिफ्ट करना है। वो सर वो तो टनों टन गंदम बन रही होती है, तो उसका भी उन्होंने आगे से सोल्यूशन दिया है। वो कहते हैं कोई मसला नहीं सर, ऐसी है ना, हम हैं ना। तो वो बताते हैं आपको कि आप ये करें कि आप 1 महीने का कर लें, कुछ तो सानू दो ना। तो कहते हैं आप 1 महीने की गंदम जितनी वो नमाजें बनती हैं वो आप हमें गिफ्ट करें, गिफ्ट उसकी तरफ से आप अदा करें। गिफ्ट नहीं, गिफ्ट तो वो करेगा वापस। वो कह जी ये मेरे अब्बा जी की 8 से जो 30 साल पहले महीने की नमाज छूटी थी ना, उस पूरे महीने का सदका फितर आपके लिए। तो आगे वो जो आलिम साहब है ना, वो लेंगे, वो आपको कहेंगे अच्छा जी ये मैंने गंदम या पैसे उसके इक्विवेलेंट लिए, ये मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। तोहफा तो आप किसी को भी दे सकते हैं, तो वो आपको वापस गिफ्ट करेगा। आप फिर उसको कहेंगे अच्छा जी 30 साल पहले उससे अगले महीने का, इस तरह रहेगा। तो 1 महीने का करते 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 भाई जी अब्बा बच जाए 3 महीने के पैसे, तो कोई महंगा सौदा है किसी का अब्बा बच जाए। ये लादा बात है, कुरान में लिखा है कि अगर ज़मीन भी पूरी फिदिया दे दी जाए तो अल्लाह के अज़ाब से भी कोई बच सकता। वो तो कुरान है ना, किताबों का दीन और बाबों का दीन और, वो तो कुरान है ना। ये बाबे ने फिर कहानियाँ कराई हैं, वो करते 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 फिर उन्होंने बकायदा पूरा लिखा है। उन्होंने कहा जब एंड हो जाए ना, जब तो एंड पे आप उसको दे दें। उन्होंने बकायदा बताया कि एंड पे जब आप देंगे तो अब वो आपको गिफ्ट नहीं देगा, उसके पास ही रहने दें। इतनी उन्हें मेहनत कराई है, नाल हो गया, अब्बा बख्शवाया है, एंड पे फिर गिफ्ट लो, घर ही टुर जाओ। सर देख लें बुजुर्गों की तालीमात कैसी हैं कि लोग तो अपनी औलाद की करतूत की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं जी, और ये अपने बुजुर्गों की करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देख लेना यार की लिख के गए रही यार, एक ही लिख छड़ा ने। इस तरह के बहुत सारे हीले लिखे हुए हैं। फतावा आलमगीरी में यहां तक लिखा है, ज़ाहिर अब मर्द या औरत में से एक ही माल का मालिक होता है ना, उमूमन यानी घर में ज़ेवरात हैं सपोज,
تو بیوی اگر مالک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سال کے بعد زکوٰۃ بنتی ہے، وہ کہتے ہیں سال پورا ہونے میں جب ایک دن رہ جائے نا تو وہ بیوی بلا کے خاوند کو گفٹ کر دے سونا، تو اس کا سال پورا ہی نہیں ہوا، زکوٰۃ ہی نہیں بنے گی۔ اور جب خاوند کا سال پورا ہونے لگے نا ایک دن پہلے بلا کے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے، پوری زندگی موجہ مارتے رہو، زکوٰۃ ہی کوئی نہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، یعنی پورا باقاعدہ ہیلوں کے اوپر چیپٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ طریقے بتائے ہوئے ہیں، اور یہی اصحاب سبت نے بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا اس طرح کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے اوپر۔ تو یہ سارے وہ اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں۔ تو میت کی طرف سے نہ آپ نے نماز پڑھنی ہوگی، صرف منت کے روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، حج اور عمرہ کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، کمنٹ میں بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی نماز نہ پڑھے اور 100 روپے میں اس کی بخشش ہو جائے؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔